अरे भाई हो गया ना, ज्यादा मजा मत लिया करो। आज चतुर्वेदी संदेश के पुनर्संस्करण के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये चतुर्वेदियों की परंपरा है कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर शहर तक हम अपने समाज में होने वाली जो क्रियाकलाप है उनकी सूचनाएं इस प्रकार से देते हैं। मुझे विश्वास है कि चतुर्वेदी संदेश पुनः प्रकाशित हो रहा है। इससे हम सारे लोग एक बार पुनः इस पत्र के माध्यम से जुड़ेंगे। मैं ये भी संपादक मंडल से अनुरोध करता हूं कि अभी हाल में विनीता चौबे जी ने भोपाल में वृक्ष की रसोई पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिसमें ब्रिज मंडल खास करके चतुर्वेदियों के खान पान के बारे में और देसी दवाइयों के बारे में बहुत विस्तार से सूचना है। उसको भी एक कॉलम के रूप में उनसे पूछने के बाद इस समाचार पत्र में छापें तो वो सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। जो पत्रिका है जी, ये कहाँ से लोग प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, इसको हम लोग जो हमारी व्यवस्था होती है इसमें जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो घरों में पहुंचाते हैं, तो ये फॉर सेल नहीं होती, ये समाज के बीच में बांटी जाती है। और ये हमारे वॉलंटियर्स हैं, यंग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं जो बड़े उत्साह से एक समाज सेवा के रूप में इस काम को करते हैं। नाम अजय चतुर्वेदी है। मैं माधव चतुर्वेदी लखनऊ मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों की एक मासिक मीटिंग थी, एक जिसे कि हम लोग आम सभा बोलते हैं। उसमें आज हमारे समाज के कई लोग, कई वरिष्ठ लोगों ने, कई महिलाओं ने, कई बच्चों ने, सब लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। और इस मासिक मीटिंग में हमारा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो हमने एक चतुर्वेदी संदेश नाम का जो पेपर है, जो कि काफी टाइम से बंद था, उसको दोबारा से चालू करा है। और उस संदेश के पेपर को हम लोग की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसमें सारा डिस्क्रिप्शन उस पेपर में होगा। और इस पेपर को हम लोग पर्सनली जाकर क्षेत्रीय प्रतिनिधि बना करके इसको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये चतुर्वेदी संदेश जो पेपर है, इस पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग की एक्टिविटी की और हम लोग के काम की जो भी इन्फॉर्मेशन वो इसके अंदर है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो काफी टाइम से बंद था। और इसमें सहयोग हमारे सब लोगों का, इस हिसाब से महिला मंडल का भी बहुत सहयोग रहा है। इन लोगों ने काफी सहयोग किया, बहुत मेहनत से इन सब चीजों को बनाया है। ये मासिक पत्रिका, ये मासिक पत्रिका, मैं इसका संपादक, ये इसके संपादक जी हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद इसका करने के लिए। और ये भी एक्टिविटीज हैं वो सारी इस पेपर के में आएंगी। और इसको जो है 2 साल के लिए हम लोग, 2 साल का कार्यकाल है, 2 साल में हम लोग से कोशिश करेंगे हर महीने जो है ये प्रकाशित हो और हर महीने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। सर, आपको लगता है कि इस पत्रिका के आने से चतुर्वेदी समाज या और भी जो आपके सहायक समाज है उसको एक बल मिलेगा, उनकी बहुत ताकत मिलती है। आप समझिए, जब डिजिटल जमाना नहीं था, करीब 2004 से मैं इसको देख रहा हूँ, तो टीम कोई भी आई, संपादक बनने का सौभाग्य मुझे ही मिलता रहा। तो अभी कोरोना की वजह से करीब 3 साल से बंद था, इसलिए पुनः प्रकाशित किया, इसलिए इसका विमोचन कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। अजय जी ने बड़ी मेहनत की इस मामले में, तो किया। तो हम लोग सामाजिक समाचार देते हैं, साथ साथ मुद्दे देते हैं। अगर आप गौर करें, इसमें एक चीज है, नरो न निराश करें। तो अभी कोटा में बड़ी आत्महत्याएं हुई हैं, उसके ऊपर ये लेख है कि कैसे हम लोग शुरू में, हमारे टीचर भी मारते थे, मम्मी पापा भी मारते थे, तो हम लोग मार मार खा के मजबूत हो जाते थे। नहीं, राजनीतिक मुद्दों से हम लोग बिल्कुल दूर रहते हैं, वो आपका अपना मुद्दा है। ये केवल सामाजिक चेतना के लिए हम लोग काम करते हैं, प्रगति के लिए करते हैं। हम लोग कोई बीमार होता है समाज में तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से मदद करते हैं, पढ़ाई में स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। और इस सब का माध्यम से चतुर्वेदी संदेश से हम लोग काम करते हैं इससे। और इसके अलावा एसएसपी साहब हैं, ये डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, ये एसएसपी इंटेलिजेंस है यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं अजय चतुर्वेदी, इन्होंने आज इसका विमोचन करा है। आप प्लीज क्या कहना चाहिए कार्यक्रम के बारे में, पत्रिका के बारे में? ये पत्रिका जो है, इसके थ्रू हमारे समाज को पता चलता है कि हम लोग की क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं और क्या क्या फंक्शंस हुए हैं, उसकी पूरी नॉलेज मिलती है। साथ ही साथ बहुत से रीति रिवाज इसमें जोड़ के दिए जाते हैं, जो भी उनको पता चलता है कि हमारे क्या रीति रिवाज है, उसका भी एक नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। साथ ही जो हमारे समाज के व्यवसायिक हैं, उनके व्यवसाय का ब्यौरा भी इसमें दिया जाता है, जिससे लोगों को पता चले कि किसका क्या व्यवसाय है और उसको भी एक प्रोत्साहन मिलता है। संदेश के माध्यम से जो लोग डिजिटली नहीं ध्यान देते हैं, उन लोगों तक ये चीजें पहुंचती थी कि हमारे समाज में क्या चल रहा है।
कहाँ पे प्रगति है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई समस्या है, कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई है इवन, वो सब चीजें जो आज हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भेजते हैं, इसमें आपको पूरा विवरण के साथ मिलता था, जो कि डिटेल जिसको कहा जाएगा डिटेल्स में आपको खबर मिलती थी। प्लस साथ में छोटे छोटे जो बच्चे लोग या जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, कविताएं हैं या कुछ उनकी एक्टिविटीज हैं, वो आने वाले सारे प्रोग्राम्स जो भी होने हैं इस मंथ के, नेक्स्ट मंथ के, उन सब का पूरा विवरण इसके अंदर होता है। और ये एक हम लोगों का एक देखा जाए तो एक अहम अंग है, हमारी समाज का एक अहम अंग है, जिसके माध्यम से हम लोगों के बारे में, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ बताएंगे भी कि उन्हें क्या चीज और चाहिए, समाज से क्या वो चाहते हैं, समाज के पदाधिकारियों से क्या चाहते हैं। तो ये अजय जी ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, जो कोरोना काल से 3 ईयर से बिल्कुल बंद हो गया था और अब वापस हो रहा है शुरू। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग हमारा समाज और प्रगति करेगा। जी, विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए, किस तरह ये आपको लगता है कि बहुत जागरूक करेगी लोगों को? हम लोग के समाज में परस्पर सूचना, एक रूपता, सहृदयता, इन 3 शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी सामाजिकता चतुर्वेदी समाज की, हम लोग शालिग्राम की बटिया है। हम ये मान के चलते हैं जो सूचना मेरे पास है उतनी पारदर्शिता से सबके पास होनी चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोग पिछले तकरीबन 50 वर्षों से सूचना के अलग अलग माध्यम जो तात्कालिक रूप से उस समय सामयिक तौर से उचित थे, उनको हम लोग बनाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कोविड काल के बाद से जहां पे हम लोग हार्ड कॉपी समाज को देने में संभव नहीं हो पा रहा था, उस चीज का अभी हमारी नई कार्यकारिणी बनी है। हम लोगों ने उसका पुनः प्रयास किया है, उसको मुद्रित रूप से प्रिंटेड रूप में दोबारा समाज के पास पहुंचाने का तरीका अपनाया है। इसके अतिरिक्त हम दूसरे माध्यम जो हैं, जैसे हमारे चैनल्स हैं, या हम लोग के अपने फेसबुक पेजेस हैं, या हम लोग के इंस्टाग्राम पेजेस हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, या सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके थ्रू भी हम समाज को, जितने भी परिवार हैं, हम लोग तकरीबन यहाँ 500 के ऊपर परिवार, 1600 के तकरीबन हम लोग सदस्य हैं यहाँ पे, और इन सूचनाओं को हम लोग राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग की एक संस्था है, तो वहां पे भी जो हमारी पत्रिकाएं हैं, जो हमारे संयोजन होते हैं, उनके पास भी यही सूचना इसी रूप में जाती है। अभी इस पत्रिका में लखनऊ के अलावा क्या और भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं? इस पत्रिका का जो मुख्य उद्देश्य है कि सूचना हमारी लखनऊ से संबद्ध होगी, लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज या हमारी सामाजिक उपलब्धियों के ऊपर है। मान लीजिए हमारा कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाचार तो यहाँ का है, जीवन मृत्यु कुछ भी है, लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई विशेष राष्ट्रीय उपलब्धि करी है, या किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा विशेष कदम उठाया जिससे राष्ट्रीय भाव उत्पन्न होता है, या राष्ट्रीय उससे उपलब्धि होती है जिससे समाज का नाम होता है, ऐसी सभी सूचनाएं इसके अंदर रहेंगी। नमन जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पत्रिका का पुनर्विमोचन हुआ है और ये चतुर्वेदी समाज के लिए काफी लाभदायक भी कहा जा रहा है कि साबित होगी आगे चलकर। जी बिल्कुल, ये संदेश हमारा पहले भी छपता था, किसी कारणवश रह गया था, अब ये वापस से चालू होगा और इससे हम जो हमारे परिवार हैं लखनऊ बाराबंकी तक, उनसे जुड़ेंगे, उनसे हम लोगों के नोटिसेज, हमारी न्यूज़ेज उन तक पहुँचेंगी, या कोई ऐसी खबर है जो ज़रूरी है या आगामी मीटिंग्स, कोई भी सूचना है जो चतुर्वेदी समाज की, वो उनके घर तक हम पहुँचाएंगे। भविष्य में इसको और भी विस्तार मिलेगा क्या? आगे के भी जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जाएगा साथ में? हाँ, इसको क्षेत्र जोड़ सकते हैं जो जनपद लखनऊ में आते हैं, हरदोई, और इसको हम नेशनल लेवल पे भी पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एक हमारी नेशनल लेवल पे पत्रिका आती है चतुर्वेदी चंद्रिका के नाम से, उसी के हिसाब से इसको साथ में पेपर की तरह बनाएंगे। अभी अपनी तरफ से क्या चीज़? इसकी एक PDF भी हम लोग बनाएंगे ताकि जिन लोगों के घर अखबार नहीं पहुंच पा रहा है या कुछ डिले हो रहा है वो पढ़ सकें। और आज हमारे यहाँ बीच में एक IPS थे जो हमारे समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, SP विजिलेंस हैं, उन्होंने जैसा दिया, हम इस पेपर में बच्चों के लिए कि साइबर सिक्योरिटी है या कोई आगामी टॉपिक है उसके ऊपर लेख लिखाएंगे ताकि उन लोगों की नॉलेज भी बढ़े। अपने माध्यम से क्या संदेश देंगे? जय समाज, जय संगठन, एक बनो, खुश रहो।